नमस्कार साथियों। आज हम संस्कृत वर्णमाला के बारे में विस्तार से जानेंगे कि कुल कितने वर्ण होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। उन सभी वर्णों के बारे में विस्तार से जानेंगे। जैसा कि संस्कृत पढ़ने से पहले जो संस्कृत वर्णमाला है और जो संस्कृत व्याकरण है, उसकी रचना करने वाले महान ऋषि थे। उनका नाम पाणिनि था। पाणिनि की जो परंपरा रही है वो हजारों साल पुरानी है और आज भी प्रचलित है। पाणिनि ने जितने वर्णों के बारे में बताया और जो लोक में प्रयोग किए जाते हैं, उसी के आधार पर संस्कृत वर्णमाला में कुल 63 या 64 वर्ण माने गए हैं। जैसा कि आप देख रहे हो चित्र में, वर्णमाला के बारे में जब विचार करते हैं तो कुल 63 या 64 वर्णों के बारे में विचार किया जाता है। 63 कैसे होते हैं और 64 कैसे होते हैं, उनके बारे में विस्तार से हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले स्वरों की बात करें तो स्वर मुख्य रूप से संस्कृत में 9 होते हैं, किंतु कुल स्वरों की बात करें तो 21 या 22 होते हैं। ये एक का डिफरेंस कैसे है, उस डिफरेंस को हम आगे समझेंगे। संस्कृत में स्वर 3 प्रकार के होते हैं: ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ये तीनों भेद स्वरों में उच्चारण की दृष्टि से किए गए हैं, उच्चारण में लगने वाले समय की दृष्टि से। जिन स्वरों को बोलने में सबसे कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। जिन स्वरों को बोलने में ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं, और जिन स्वरों को बोलने में सबसे ज्यादा समय लगता है उसे प्लुत स्वर कहते हैं। इस प्रकार ह्रस्व स्वरों की संख्या 5 मानी है, दीर्घ स्वरों की संख्या 8 मानी गई है और प्लुत स्वरों की संख्या 9 मानी गई है। ह्रस्व स्वरों की बात करें तो इसमें अ, ई, उ, री और री, ये 5 ह्रस्व स्वर आते हैं। जबकि दीर्घ स्वरों की बात करें तो इसमें आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ, ये 8 दीर्घ स्वर आते हैं। और यदि प्लुत स्वरों की बात करें तो इसमें टोटल 9 आते हैं: प्लुत अ, प्लुत ई, प्लुत उ, प्लुत री, प्लुत री, प्लुत ए, प्लुत आई, प्लुत ओ, प्लुत औ। इसके बाद हम व्यंजन की बात करें तो संस्कृत वर्णमाला में कुल 33 व्यंजन माने हैं, जिसमें सबसे पहले स्पर्श व्यंजन है। उनकी संख्या 25 मानी गई है। ये स्पर्श व्यंजन 5 वर्गों में बांटे गए हैं, जिनके नाम कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, टवर्ग और प्रवर्ग हैं। प्रत्येक वर्ग में 5-5 व्यंजन आते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि स्पर्श व्यंजन कैसे स्टार्ट होते हैं और मैं तक जाते हैं या मैं तक होते हैं। आगे अंतस्थ व्यंजनों की बात करें तो अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 मानी गई है: य, व, र, ल। और ऊष्म व्यंजनों की बात करें तो इनकी संख्या भी 4 मानी गई है: स, क्ष, स, ह। अब तक हम कुल 55 व्यंजन पढ़ चुके हैं। इसके बाद में संस्कृत वर्णमाला में 4 यमों के बारे में पढ़ा जाता है: कु, खु, गु, गु। कुखु गुगु को भी संस्कृत वर्णमाला में शामिल किया गया है। इनकी संख्या 4 है। संस्कृत वर्णमाला में एक अनुस्वार के बारे में जैसा कि आप जानते ही हो,
उसका प्रयोग किया जाता है, एक विसर्ग का प्रयोग किया जाता है और एक जीवामूल्य का भी प्रयोग मिलता है। क या ख से पहले यदि विसर्ग हो तो विसर्ग के स्थान पे अर्ध विसर्ग का होना जीवामूल्य कहलाता है। तो हम कह सकते हैं कि क या ख से पूर्व अर्ध विसर्ग का चिन्ह दिखाई दे तो उसे जीवामूल्य कहते हैं। उसी प्रकार उपदमानीय का भी नाम सुनते हैं। प फ से पहले यदि अर्ध विसर्ग का चिन्ह आता है तो उसे उपदमानीय कहते हैं। और सबसे अंत में दूह स्पृष्ट वर्ण के बारे में भी प्रमाण मिलते हैं, जिसमें ल है। संस्कृत वर्णमाला में दो स्पष्ट वर्ण ल है, जो ल जैसा दिखाई देता है। इस प्रकार संस्कृत वर्णमाला में कुल 63 या 64 वर्ण होते हैं। ये 63 इसलिए माने जाते हैं क्योंकि जो एक लृ स्वर है उसको कोई प्लुत मानता है और कोई नहीं मानता है। यदि मानते हैं, कुछ विद्वान उनको मानते हैं, कुछ विद्वान नहीं मानते हैं। यदि मानेंगे तो 64 होंगे, नहीं मानेंगे तो 63 होंगे। धन्यवाद।